क्या अगर किसी का एक बार हेयर फॉल हो जाए, अब वो बॉल्ड पैचेस आ गए हैं, क्या सच में वहां पर हेयर रीग्रो हो सकता है? बाला मूवी का एक डायलॉग याद आ गया आयुष्मान का, भागी हुई गर्लफ्रेंड वापस आ सकती है, गिरी हुई सरकार वापस आ सकती है, मगर खोए हुए बाल वापस नहीं आ सकते. सो इज इट रियली पॉसिबल टू गेट द हेयर regrown like in all the cases? त्राया स्टडी सेज 93% पीपल जो त्राया को 5 महीने यूज करते हैं वो उन्हें रिजल्ट दिखता है, उन्हें रीग्रोथ दिखता है. तो इट इज पॉसिबल. नाउ हाउ इज इट दैट त्राया हैज सच अ गुड रिजल्ट रेट ऑफ 93% इज बिकॉज हम हमारे कस्टमर चुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन. बाला के केस में राइट, अगर आप स्टेज 7 पे हो, आप बॉल्ड हो चुके हो और बॉल्ड हुए हुए आपको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आपके फॉलिकल सील हो गए. त्राया क्या, दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट, पीआरपी, किसी चीज से आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते क्योंकि आपके फॉलिकल सील हो गए. वहां पे फिर हेयर ट्रांसप्लांट और इस तरह के सोल्यूशन सिर्फ ट्रांसप्लांट, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट आपकी मदद नहीं कर सकता. बट अगर आपके पास एक्टिव फॉलिकल्स है और जनरली 5 से 6 साल के अंदर अंदर ही आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हुई है, तो आपके पास एक्टिव फॉलिकल्स है और आपको रीग्रोथ मिलेगी. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम वेस्ट ना कीजिए. जब हमारे पास कोई 50-year-old अंकल आते हैं और बोलते हैं अरे मैं कॉलेज में था तब मेरे बाल झड़ गए, आप बाल उगा दोगे, और वो उनकी एज भी ज्यादा है, उनकी स्टेज भी ज्यादा है, तो हम बोलते सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू. बट इन विमेन व्हेन इट इज वेरी रीसेंट, the results can be phenomenal. So sooner you do it, better it is for you. Yeah, that makes sense. क्योंकि अभी आपका हेयर फॉल शुरू है, the follicles are still active. उनको वापस उसमें जान ऐड की जा सकती है with right fueling and everything. Absolutely. जितना उसको डिले करोगे उतना वो डेड सेल की तरह बनते जाएंगे. Is that the right way to say it? Yes. हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, रूट कॉजेज अलग अलग तरह के हैं, तो सोल्यूशन भी अलग अलग तरह के होंगे. सबसे पहले एंड द बिगेस्ट रोल प्ले करने वाला है न्यूट्रिशन, जिसमें स्पेसिफिकली यू टॉक्ड अबाउट गट हेल्थ. किस तरह के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स हैं जो एक बहुत डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं फॉर हेयर हेल्थ? आयरन मेरा रैंक 1. राइट. B12, D, A, C, E, फोलेट, सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीजें बहुत क्रिटिकल है. बायोटिन, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट लीव दैट वन. ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर हेयर. सो ऑल द टॉप 3 विच यू सेड, B12, D, आयरन, ये तीनों ही आजकल विमेन में, मैक्सिमम विमेन में डेफिशिएंट है, विच इज वाई मैक्सिमम विमेन को हेयर फॉल है. आई थिंक देयर इज अ डायरेक्ट connection between the two. So हम त्राया में when women come to us we don't do a blood test. हम पहले उनसे 3 महीने का विटामिन कोर्स करते हैं क्योंकि कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है. पता ही है ये तो, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये तो होगा ही. हाँ, और ये एक बहुत ही मल्टी विटामिन डोजेज इस तरह कि अगर आपको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं भी है तो भी कोई हार्म नहीं है लेने का. आप you can easily take this multivitamin as a supplement. That is why it's called a supplement. It is not a medicine. ये दवाई नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि आज से मैं रोज़ एक पालक का सूप पीऊँगी क्योंकि मेरी बॉडी में आयरन कम है, वैसे ही मैं आज से एक मल्टीविटामिन खाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा न्यूट्रिशन अपने बॉडी में ऐड. यू आर द बेस्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स सप्लीमेंट्स, राइट. उसके अलावा लाइक आई सेड, आयुर्वेदा में देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट बेस्ड ऑन द रूट कॉज. कौन सी हर्ब आपके बॉक्स में जानी चाहिए. हाँ, जब आप त्राया खरीदते हैं तो आपका केस एक डॉक्टर के पास जाता है. ये डॉक्टर्स डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द राइट सीक्वेंस, क्या डोजेज, क्या ऑर्डर में ये आपको मिलना चाहिए. सो इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने ये बॉटल ले ली और खा ली तो मुझे भी रिजल्ट आ गया क्योंकि मेरी फ्रेंड को आ गया. देयर इज अ होल साइंस एंड प्रोसेस दैट इज फॉलोड हियर एट त्राया टू मेक श्योर कि बिल्कुल सेफ्टी से आप ये हर्ब्स कंज्यूम करो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले. सलोनी, बैकग्राउंड में कौन है त्राया के? जब कोई क्लाइंट आता है आपके पास और जब वो बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सो हु गेट्स इनटू द वर्क? श्योर. स्टेप 1, आप एक हेयर टेस्ट लेते हैं जिसमें हम आपसे सारी चीजें पूछ लेते हैं जो डर्मैट को भी जाननी है, आयुर्वेदा डॉक्टर को भी जाननी है, न्यूट्रिशन. क्या वो बिना देखे पॉसिबल है उसको समझना उतनी बारीकी से जितना एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अगर कोई दिखाता है तो? बिल्कुल. जब आप एक डर्मैट के पास जाते हैं, ना वो आपका पल्स रेट चेक करते हैं, ना वो आपको टच करते हैं, ना वो आपके ब्लड प्रेशर देखते हैं. हेयर लॉस ऐसी चीज है जिसका एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है. मतलब वो आपसे चर्चा करते हैं, अच्छा गुंजन, सो रही हो ठीक से, कब से हो रहा है, बहुत झड़ रहे हैं, थोड़े झड़ रहे हैं, अच्छा लास्ट 3 महीने से झड़ रहे हैं, 2 सालों से झड़ रहे हैं, अच्छा दिखाइए. तो वो आपका पीक देखते. तो डॉक्टर के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पार्टीशन अगर है
तो कितनी वाइड है, अगर आपकी चोटी पतली हुई है तो कितनी पतली है। फिर आप कहते हैं अच्छा अभी तो मेरी चोटी इतनी बची है, जब मैं यंग थी तब तो मेरी बिल्कुल डबल होती थी। तो ये सारी बातों से डॉक्टर एक क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं कि आपको किस टाइप का हेयर फॉल है। हम ये सब एक हेयर टेस्ट में कर लेते हैं। अगर आपको वाइडनिंग हो रही है तो हम आपकी सर की फोटोग्राफ भी अपलोड करवाते हैं ताकि हमारे डर्मैट्स बैकएंड में देख सके कि क्या एक्सटेंट तक वो वाइडनिंग है, वो एडवांस्ड है या माइल्ड है। तो ये पूरा एक टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी से किट तैयार की जाती है। जब कस्टमर वो किट खरीदते हैं तब उन्हें उस केस को एक एक्चुअल डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जो डॉक्टर है उनके पास अल्टीमेट राइट होता है कि क्या ये जो किट बनी है ये सही है कि नहीं, तो वो उसे चेंज भी कर सकते हैं। वो एग्जैक्ट डोजेज बताते हैं, किस तरह से ईच प्रोडक्ट को यूज करना है। देयर इज such beautiful intricacies around how to use these products, right? आप उसी तेल को अगर गलत तरीके से यूज करो या उसी शैम्पू को आप ओवर शैम्पूइंग कर दो या कम कर दो तो रिजल्ट बदल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में वो हाउ टू यूज डिफाइन किया जाता है। एंड देन जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करते हैं तब ये पूरा पैकेजिंग में जाता है, किट पैक होती है और आपके घर डिलीवर किया जाता है। अब बैक एंड में द ब्यूटी आर द हेयर कोचेस। सो त्राया ऐप या वेब से कस्टमर कितनी बार भी हमारे हेयर कोच के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। और ये कोचेस आपके साथ काम करेंगे। सारी प्रोडक्ट कंपनीज आपको कोच, हाँ जी, इंटरेस्टिंग, लाइक अ हेल्थ कोच। जिस तरह आपको अगर वेट लॉस करना है, आपको लाइफ में एक हेल्थ कोच की जरूरत है जो आपको डाइट बताए, रोज सुबह उठ के बोले भाई जिम आओ, जिम में क्या एक्सरसाइज कराए, आपको पूरा गाइड दे, हैंड होल्डिंग करे आपको। एग्जैक्टली उसी तरह हेयर 10 दिन में त्राया लगाया बाल उगाया नहीं होता है। अगर आप बाकी जगहों से ये सुन रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। बालों को 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं, इफ नॉट 5, राइट? अगर आपकी बहुत एडवांस वाइडनिंग है तो 5 लग जाएंगे, बट विद इन 12 वीक्स यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, बट 12 वीक्स तक लगे रहना पड़ेगा। So for those 3 months we do a lot of hand holding and these coaches are with you to guide you कैसे यूज करना है। अच्छा कुछ तकलीफ आ गई, क्या बदलना है, डोजेज कैसे ट्वीक करना है, नेक्स्ट मंथ में कैसे करेंगे, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, सब चीजें होती है ताकि आपको फिनिश लाइन तक हम पहुंचा पाए जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल जाए। मैं वैसे ही हमेशा बोलती हूँ एंड यू हैव एंडोर्स्ड दिस थिंग कि जो भी कोई आपको बोले ना कि हाँ बस क्विक रिजल्ट्स, तो वो तो वैसे ही बिल्कुल भरोसा मत करो उस चीज़ पे। एंड थैंक यू फॉर सेइंग लाइक दैट डेवलप्स मोर ट्रस्ट इन दिस साइंस एंड इन दिस प्रोडक्ट दैट टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है हमेशा। सो इफ इट टेक्स 3 months 4 months 5 months, इसका मतलब है कि कुछ डीपली ठीक हो रहा है, रूट कॉज फिक्स हो रहा है और उसको टाइम लगेगा।